दोस्तों, अगर कहानी का मज़ा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रात की गहरी खामोशी में जब अचानक बिजली चली गई तो पूरा घर अंधेरों में डूब गया। बारिश की बूंदें खिड़कियों के शीशों से टकरा रही थीं। हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सा एहसास था, जैसे फ़ज़ा में कोई पोशीदा राज घल रहा हो। राभा ने लाल मोमबत्ती जला दी तो रोशनी दीवारों पर लर्जने लगी। साए किसी ख्वाब की तरह नाचने लगे और इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो चौंक गई, आहिस्ता कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर देखा तो सैद खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, चेहरे पर खामोशी मगर आंखों में जज्बात की तूफानी लहरें थीं। राबिया के दिल की धड़कन जैसे रक गई हो। वो 2 साल पहले का वो लम्हा याद कर बैठी जब साद अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया था, बगैर किसी वजह के, बगैर अलविदा कहे। वो यूनिवर्सिटी के दिन, लाइब्रेरी की शामें, कैफ़े में मुलाकातें, सब कुछ जैसे एक झलक में उसके सामने घूम गया। साद हमेशा कम बोलने वाला मगर दिल से जीने वाला इंसान था। राबिया को उसकी आंखों में हमेशा एक सुकून मिलता जो दुनिया के शोर में कहीं नहीं था। वो पहली बार जब उनकी नज़र मिली थी तो जैसे वक्त रक गया था, और आज जब वो दोबारा सामने खड़ा था तो वही लम्हा फिर जिंदा हो गया। राबिया ने कपकपाती आवाज़ में कहा, मैंने पूछा तुम कहाँ चले गए थे? साद ने नज़रें झुकाते हुए कहा, मैं खुद को तुम्हारे लायक बनाने गया था, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं, जिम्मेदारी भी है। ये अल्फाज राबिया के दिल में उतर गए। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट लौट आई जो कभी साद की दुनिया को रोशन किया करती थी। वो दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। बारिश थम चुकी थी मगर उनके दिलों में जज्बात की बारिश जारी थी। अगले ही हफ्ते साद ने राबिया के वालिदैन से बात की और यूं वो मोहब्बत जो बरसों से खामोश थी, निकाह के अल्फाज से हमेशा के लिए मुक़द्दस हो गई। शादी के बाद उनकी ज़िंदगी जैसे किसी ख्वाब की तरह हो गई। एक खूबसूरत सिलसिला था। सुबह जब राबिया आंख खोलती तो सूरज की किरणें साद के चेहरे पर पड़ती और वो मुस्कुरा देती। साद कहता, तुम मेरी सुबह का सुकून हो, और वो शर्माते हुए रख मोड़ लेती। दोनों छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाश करते। कभी साद खुद चाय बनाता, कभी राबिया बारिश में खिड़की से बाहर देखते हुए चुपके उसके लिए दुआ करती। साद को राबिया की हंसी सबसे ज्यादा पसंद थी। वो कहता, जब तुम हंसती हो तो मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। राबिया जवाब देती, और जब तुम मुझे देखते हो तो जैसे वक्त थम जाता है। इनके रिश्ते में खुलूस, एहतराम और बेमिसाल सुकून था। एक दिन जब राबिया बीमार हुई तो साद ने उसके हर लम्हे का खास ख्याल रखा। पूरी रात जागता रहा, उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता रहा और राबिया आंखों में आंसू लिए कहने लगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इतनी शिद्दत से चाह सकता है। साद मुस्कुराकर बोला, ये शिद्दत नहीं, ये इबादत है। वक्त गुजरता गया, जिंदगी के रंग बदलते रहे, मगर उनके बीच मोहब्बत की चमक कभी मद्धम नहीं हुई। इनके घर के हर गोशे में अब सुकून बस गया था। वो दोनों एक दूसरे के लिए सांसों की तरह ज़रूरी हो गए थे। जब भी साद बाहर जाता, राबिया की नज़रें दरवाजे पर जमी रहती थीं। वो वापस आता तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाती। राबिया अक्सर कहती, हमारा घर छोटा है मगर मोहब्बत से भरा हुआ है। साद जवाब देता, ये घर नहीं, तुम्हारा दिल है जिसने उसे जन्नत बना दिया। साल गुजरते गए, मोहब्बत गहरी होती गई। एक दिन साद ने राबिया को एक डायरी दी जिसमें लिखा था, ये वो दिन है जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। मैंने हर लम्हा लिखा ताकि जब भी तुम मुस्कुराओ तुम जान सको कि तुमने मेरी जिंदगी को कितना हुसैन बनाया है। राबिया ने आंसू छिपाते हुए कहा, यह दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। वो शाम जब दोनों छत पर बैठे चाय पी रहे थे, साद ने कहा, राबिया की मोहब्बत लफ्ज़ों में बयान नहीं होती, ये तो खामोशियों में बस जाती है। और राबिया ने नरमी से कहा कि खामोशी में तुम्हारी मोहब्बत की आवाज़ सबसे बुलंद है। वक्त के साथ उनकी कहानी में पख्तगी आती गई, जज्बात में सुकून और ताल्लुक़ में यकीन बढ़ता गया। साद कभी कभार कहता कि मोहब्बत में जीत किसी की नहीं होती, बस ताल्लुक़ जीत जाता है। और राभा कहती कि जब ताल्लुक़ सच्चा हो तो हर लम्हा इबादत बन जाता है। फिर एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था, राबिया ने पूछा, अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो क्या करोगे? साद ने नरमी से कहा, मैं तुम्हें तलाश नहीं करूंगा, तुम्हें महसूस करूंगा क्योंकि तुम मेरी सांसों में हो। वो लम्हा उनकी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत इजहार था। बरसों बाद जब उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, तब भी उनके दरमियान वही करबत, वही एहतराम, वही चाहत बाकी थी। शाम को वो अपने घर के सहन में चाय पीते और पुरानी
बातों पर मुस्कुराते। साद कहता, मोहब्बत उम्र नहीं देखती, ये दिल की धड़कनों में हमेशा जिंदा रहती है। और राबिया कहती, जब तक ये दिल धड़कता रहेगा तुम मेरी मोहब्बत रहोगे। इनकी मोहब्बत अब एक दास्तान बन चुकी थी, एक ऐसी मिसाल जो वक्त से बड़ी थी, जिसने दिखाया कि खुलूस और एहतराम के बगैर कोई रिश्ता हमेशा कायम नहीं रहता। इनके चेहरे पर वक्त के निशान ज़रूर थे, मगर आंखों में वही रोशनी, वही मोहब्बत, वही पहचान थी जो पहली मुलाकात में थी। इनकी मोहब्बत ने साबित किया कि जब दो दिल सच्चाई और खुलूस से जड़ जाएं तो वक्त, फासले और हालात भी उनके दरमियान दीवार नहीं बन सकते। इनकी ज़िंदगी अब एक ऐसी किताब थी जिसका हर सफ़ा मोहब्बत से रोशन था और आखिरी सफ़े पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस खामोश होकर हमेशा के लिए दिल में ज़िंदा रहती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।